हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक में आए हैं। पी ब्लॉक में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं आज हम आपको बताएंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। बच्चों, सबसे पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला ऑक्साइड है N2O। बच्चों, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होते हैं कई होते हैं, उनमें से ये पहला ऑक्साइड है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। और इस तरीके से ये हमारा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का डाइमर फॉर्म है N2O4 और 6 है नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड। तो बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन जो है, इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक नियम का पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरीके से -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का ये जो ऑक्साइड है, इसका नाम है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा। N2O में नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसे X मान लेते हैं, 2X। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ऊपर चार्ज 0। तो इस तरीके से निकल के आती है ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर +4 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से दें 4 2 8, 8 के आगे कर देंगे +4 आएगा, 5 2 10। तो इस तरीके से +5 आएगा। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, आप कहेंगे सर आपने बताया नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -3 से +5 होती है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या प्लस में है। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। यहाँ पर देखें ध्यान से, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युदात्मकता 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। इसमें कौन दबंग है? इसमें दबंग है ऑक्सीजन, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो इसलिए हमेशा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी हैं, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो तुम्हारे सामने 6 ऑक्साइड्स हैं, इनके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिएगा। एनसीईआरटी 12th में आपके ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 7.4 पे है। और ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, और वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस यही है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन केमिकल नेम है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा है तुम्हारा नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और केमिकल नेम है नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। दूसरा है तुम्हारा, ये तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, केमिकल नेम, लेकिन आपका वैसे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड भी कहते हैं। NO2 को कहते हैं नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, और N2O4 को कहते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा, माने 4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और ये है तुम्हारा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ओके बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनकी प्रिपरेशन दी गई है, इनकी प्रॉपर्टीज दी गई है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है। तो आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन करके ये आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम आपको इसको समराइज करते हुए समझाते हैं कि भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन से जो बंधित है, बॉन्डेड है, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसलिए नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होती है। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, इसे हम समझते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनाते हैं? अमोनियम नाइट्रेट, जो कि अनस्टेबल है, इसको अगर हम हीट देते हैं
ये डिकम्पोज हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझे, इसे बोलते हैं भाई अपघटन अभिक्रिया। तो हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट से क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट से गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है, ये एक गैस है, और वाटर बनता है। बच्चों ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अपघटन अभिक्रिया है। जब किसी भी कंपाउंड को जब हम गर्म करते हैं तो वो कई चीजों में टूट जाता है। तो इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है। और बच्चों ये एक कलरलेस गैस है ये भाई, और ये इसका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। इस गैस को वाटर में डालते हैं तो सोल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, इसलिए ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड बताइए जो जिनका नेचर न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, अर्थात जिनका पीएच वैल्यू ना तो 7 से कम है ना 7 से ज्यादा है। ऐसे ऑक्साइड दो होते हैं, नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड हमारे न्यूट्रल हैं। बाकी जितने ऑक्साइड हैं ये सब के सब एसिडिक होते हैं। इनको अगर पानी में डालते हैं तो ये एसिड्स बनाते हैं, और वो एसिड्स जो होते हैं या तो HNO2 होता है या HNO3 होता है, यानी नाइट्रस एसिड होता है या नाइट्रिक एसिड होता है। तो इन ऑक्साइड को पानी में डालने पर एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, पीएच 7 से कम होगा। तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक हो गए, लेकिन ये नॉन मेटल के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, ये दोनों उदासीन है। क्यों है उदासीन, न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इनको वाटर डाला तो इनका पीएच में परिवर्तन नहीं हुआ, पीएच से भी नहीं रहा, इसलिए न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो पहला हो गया हमारा प्रिपरेशन नाइट्रस ऑक्साइड का। अब आपको बताते दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, उसको हम फेरस सल्फेट और एसिडिक मीडियम के लिए हम H2SO4 लेते हैं, इसके साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रेट में +5 होती है बच्चों, और ये जो फेरस सल्फेट है ये +2 रहता है। और एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट एक अपचायक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो +5 को रिड्यूस करके +2 में ले आता है। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाती है, जो कि भी उदासीन है, न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट है कि N2O3 कैसे बनाते हैं। तो बच्चों डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है। तो भाई इसको हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने बनाया है उसको अगर हम N2O4 से रिएक्शन कराते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड से, तो यहाँ पर इनको हीट देने पर ये हमें N2O3 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाइट्रोजन का +3 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है NO का N2O3 में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ N2O4 लेते हैं, इसकी ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसलिए ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। और बच्चों N2O3 जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, और ये नेचर इसका एसिडिक है। तो N2O3 को जब हम वाटर में डालेंगे तो वो एसिडिक सोल्यूशन नाइट्रस एसिड बनाता है HNO2, इसलिए हम N2O3 को एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। अब NO2 कैसे बनाते हैं बच्चों, लेड नाइट्रेट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन अर्थात हीट देने पर जब कोई चीज अपघटित होती है तो वो रिएक्शन यहाँ दी गई है, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदलती है और लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। बच्चों ये दो जगह रिएक्शन आ सकती है, एक तो ऑक्सीजन गैस बनाने का मेथड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का मेथड। ये एक NO2 गैस ब्राउन कलर की गैस होती है, ये एक प्रदूषक है, एयर पॉल्यूटेंट है। जब एयर में प्रेजेंट होता है तो ब्राउन कलर के बादल ऐसे बन जाते हैं, तो ये ब्राउन गैस है, नेचर एसिडिक है। NO2 को पानी में डालेंगे सोल्यूशन एसिडिक होगा। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। बच्चों इसमें क्या होता है, ये एक लिक्विड फॉर्म में अगर प्राप्त किया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में, तो जो NO2 होता है अगर NO2 को हम ठंडा करेंगे तो वो N2O4 में डाइमराइज हो जाएगा, और अगर गर्म करेंगे तो वापस NO2 गैस में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये कलरलेस सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है। और बेटा NO2 तो गैस होती है, लेकिन N2O4 हमारा लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये बच्चों एसिडिक होता है। वैसे ये ब्राउन कलर की गैस है, लेकिन जब N2O4 में बदलती है तो ये कलरलेस हो जाती है, ये भी एसिडिक है। कैसे पता चला, इस ऑक्साइड को अगर पानी में डालेंगे तो pH 7 से कम आएगा, तो इस तरीके से एसिडिक है। और वैसे भी नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन इन्हें दोनों को छोड़ दीजिए, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल है, उदासीन है।
N2O5 को नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं बच्चों। जब हम नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, बच्चों आगे पढ़ाएंगे हम फास्फोरस का ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोला जाता है इसको। ये जो है बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का फार्मूला P2O5 होना चाहिए, लेकिन बच्चों जब फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये P4O10 बन जाएगा। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका मेटाफास्फोरिक एसिड प्राप्त होगा और नाइट्रोजन का पेंटाऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये जो N2O5 है कलरलेस सॉलिड होता है, और N2O5 को यदि पानी में डालते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है जिसकी pH 7 से कम होती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने पढ़ा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने के मेथड्स, कि नाइट्रोजन के डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स जो आपके सामने 6 ऑक्साइड्स हैं, इनको कैसे बनाते हैं, उनका प्रिपरेशन, और दूसरा क्या है कि वो उनका नेचर क्या, फिजिकल कैरेक्टर्स, भौतिक गुण उनके वो कैसे हैं, लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, कलरलेस है कि गैस है या कलर्ड है, और उनका नेचर कैसा है, पानी में डालने पर एसिडिक है कि न्यूट्रल है। बेसिक हो नहीं सकता है क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ही होते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3, तो देखा आपने +3 +4 +5 ये ज्यादा एसिडिक है, ये न्यूट्रल है हमारे। तो किसी भी नॉन मेटल की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने पर जब उसको पानी में डाला जाता है तो वो जो है ज्यादा एसिडिक सोल्यूशन बनाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नादी संरचना। तो अभी इसमें हमने प्रिपरेशन रखा है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।